नमस्कार। मैं कुणाल दे और आप देख रहे हैं आप आयुर्वेद की यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे आप लोगों का बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर पीएमएस के साथ पीजी का तैयारी कब से शुरू करना चाहिए, किस हिसाब से टाइम को बैलेंस करना चाहिए, किस हिसाब से आपके इंटर्नशिप के दौरान ड्यूटी के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आज हम लोग इसी टाइम मैनेजमेंट और शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, कैसे करना है, राइट। और इसमें शेड्यूल आपकी दो तरह से बैलेंस होगा। एक है कि टाइम के साथ आपको डे टू डे क्या क्या करना चाहिए, किस हिसाब से मैनेज करना चाहिए, और इस हिसाब से किस हिसाब से आपके स्टडी को कौन सा पार्ट ऑफ स्टडी किस टाइम पे करना चाहिए, राइट। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ज़रूर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हमने इस पूरा 24 आवर्स ड्यूरेशन को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किए और साथ में आपके डे टू डे एक जनरल एक्टिविटीज़ को मैंने मार्क किया है। तो पहला चीज़ जैसे है, पहला अगर हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से नहीं, इसको मैं बाद में आऊँगा। सॉरी, यहाँ पे आपके एएम होंगे, ये दोनों टाइम, सर ये पीएम, ठीक है। आपका सुबह का 8 to 4 PM, सुबह 8 AM से दोपहर के 4 PM तक इधर आप इंटर्नशिप ड्यूटी में हैं या फिर अगर कॉलेजेस में हैं, उस टाइम पे आप कॉलेज में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस आपको 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर निकालना है। इस टाइम पे आपको 50 to 100 क्वेश्चंस ऑनलाइन प्रैक्टिस करना है, राइट। अगर आप आयुर्वेद में एनरोल करते हैं तो आपको डेली बेसिस में 50 to 70 क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। वो चीज़ आप ड्यूटी का ड्यूरेशन या फिर कॉलेज के ड्यूरेशन में जिस भी टाइम पे आप हाफ एन आवर के लिए ब्रेक आपको मिलता है, उस टाइम पे आप 50 to 100 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। भले बने ना बने, आपको बुक देखना ही नहीं है, बस आप मोबाइल या हम लोगों का जो वेबसाइट है लैपटॉप में आप ओपन करके आप डेली प्रैक्टिस कर पाएंगे इस ड्यूरेशन। यहाँ पे इस टाइम पे आपको पढ़ना नहीं है, इस टाइम को आपको बस क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करना है। अब बीएमएस में हो सकता है हाफ एन आवर 1 घंटे के लिए आपका ब्रेक के टाइम पे, ड्यूटी में आप हाफ एन आवर के लिए फ्री है, उस टाइम पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। सेकेंड चीज़ ये है कि आपका 4 to 6 PM मैंने रखा है कि आप ड्यूटी या कॉलेज वगैरह करके आप घर पे आए, फ्रेश होने के लिए आपका टाइम दिया है। उसके बाद 6 to 7 PM आप सेल्फ स्टडी कीजिए, 1 आवर का सेल्फ स्टडी कीजिए। अगर आपका लाइव क्लास जैसे आप आयुर्वेद में 7 से 10 PM होते हैं, ये 3 आवर ड्यूरेशन आप लाइव क्लास करेंगे, तो उस क्लास में आज क्या पढ़ाया जाएगा या फिर पुराना जो टॉपिक रिवाइज करना है वो आप उससे क्लास से पहले 6 to 7 1 घंटे के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लास के बाद आप डिनर वगैरह जब भी कुछ करके आप उसके बाद फ्री होकर आराम से सो जाइए। हाँ, क्लास के बाद अगर आपको हाफ एन आवर करना है तो आप फिर से हाफ एन आवर के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, अगर हम लोग सबसे ज़्यादा जोर दे रहे क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर कि अगर आपको एआईपीजीटी का सिलेक्शन करना है तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा। तो आप मॉर्निंग में भी आप अगर आप कॉलेज के टाइमिंग में या फिर ड्यूटीज़ के टाइम में आप हाफ एन आवर के लिए 50 to 60 क्वेश्चंस कर पा रहे, रात को सोने से पहले आप हाफ एन आवर के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे, तो ये सफिशियंट होगा अगर डेली आप 100 to 150 क्वेश्चंस निकाल पा रहे। उसके बाद आप अगर मॉर्निंग पर्सन है तो आप सुबह उठ के 5 to 8 AM आप स्टडी कीजिए, आप सेल्फ स्टडी कीजिए। प्रॉपर आपको पढ़ना है। जो भी लास्ट दिन 3 आवर्स के लिए लाइव क्लास पहले पिछले रात आपको पढ़ाया गया है आप आयुर्वेद में, तो आप सुबह उठ के आप 3 घंटा अच्छे से रिकॉर्डेड लेक्चर्स से गो थ्रू कीजिए, आपका बुक से पढ़िए, जहाँ से पढ़ना है आप प्रॉपरली वो दोनों टॉपिक्स को आप क्लियर कर लीजिए। या फिर कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर मुझे रात को पढ़ना है, तो आप 11 इस टाइम को छोड़ के आप क्लास जैसे आपका क्लास ख़त्म हुआ, राइट, आप तो 11 से 2 AM तक भी पढ़ सकते हैं। आप 3 आवर्स सुबह पढ़िए या फिर रात को पढ़िए, इन द केस सेंस आपको 3 घंटे आपको डेली प्रॉपर सेल्फ स्टडी करना है और डेली 1 to 1.5 आवर के लिए पूरे दिन में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। ये दो चीज़ अगर आप कर पाते हैं डेली मेंटेन, 3 आवर्स सेल्फ स्टडी एंड 1 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आपके लिए एक बैलेंस्ड रहेगा। और इधर 1 आवर ऑल सब स्टडी के लिए है, जो आप पिछले कोई भी टॉपिक्स हो या फिर क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है या फिर कोई भी होमवर्क दिए गए हों क्लासेस में फैकल्टीज द्वारा, वो सबको आप इस 1 आवर में पढ़ सकते हैं। तो इस हिसाब से आप आपका 24 आवर्स को शेड्यूल कर सकते हैं कि इधर मॉर्निंग हो
यहाँ पे आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स से गो थ्रू कीजिए, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कीजिए पूरे दिन में। तब आप BMS में हो या फिर इंटर्नशिप ड्यूटी में, अगर आप इस तरह से आप 3 मंथ्स भी प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि आप में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने लगे, राइट। तो इस हिसाब से हम लोग पूरा टाइम शेड्यूल को डिवाइड कर सकते हैं डेली 24 आवर्स के लिए। और उसके बाद हम लोग और एक चीज़ अनाउंसमेंट भी करना चाहते हैं कि जून 1 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है आपका EIPGT कंप्लीट कोर्स के लिए, राइट। EIPGT न्यू बैच, इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स साथ में लाइव लेक्चर्स होंगे मंडे टू सैटरडे डेली 7 से 10 PM तक। उसके बाद 10,000 प्लस क्वेश्चन बैंक मिलेंगे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, मॉक टेस्ट्स आपको मिलेंगे, PDF फॉर्मेट में नोट्स मिलेंगे। और इसमें टॉप फैकल्टीज जो EIPGT टॉपर्स है, आपने हमारे टॉपर टॉक्स में देखे होंगे, वो सारे खुद टॉपर्स आपको गाइड करेंगे, आपको पढ़ाएंगे कि किस हिसाब से क्या करना चाहिए, राइट। तो अगर आप लोग एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, आप लोग हमें रीच कर सकते हैं। और जून 1 से आपके नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। और आप ज्वाइन करने के बाद किस हिसाब से आपको क्लासेस के साथ आपको बैलेंस करना आपका पढ़ाई, भले आप BMS में इंटर्नशिप में हो, तो उसके बारे में हमने आगे जाके डिटेल्स में डिस्कस किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।